यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, चाहे वो आप नए बच्चे हैं या आप पुराने बच्चे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप मेरिट का भी देख रहे हैं। जो फाइनल मेरिट बनता है वो आपका करेंट अफेयर्स उसमें काफ़ी अच्छा रोल अभी निभा रहा है। अभी आप जो भी पैटर्न देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे जो भी रेलवे का एग्जाम हो, या आप देख रहे हैं चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, क्योंकि हम आपको बोलना चाह रहे हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। इस पर बच्चे कमेंट्स भी करते हैं हर एक जगह यूट्यूब चैनल पर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इस तरह से करके, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम आपको अगर जिस तरह से बता रहे हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए जो आपका मेरिट में काम देता करेंट अफेयर्स काफ़ी रोल निभाता है वो। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप मेरे चैनल पर नए रहते हैं, अगर हम जिस तरह से मेहनत करने कहते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका जॉब होना तय है, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करते हैं उतना। अब आइए चीज़ों पर हम आपको गौर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले करेंट अफेयर्स का जो है इस तरह से पढ़ोगे तो मेरिट में आपको काम देगा। कौन कौन चैनल फॉलो करना, बुक कौन सा है, कब से कब तक पढ़ना है। देखिएगा बच्चे, जब एग्जाम आएगा ना, जैसे मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी अभी जो भर्ती है 22,000, उसका एग्जाम लगभग 2026 के दिसंबर में हो जाएगा। तो जब एग्जाम आएगा, डेट वगैरह देगा, तो 1-2 महीना खूब हलचल मचेगा, कहाँ से करेंट अफेयर्स, कहाँ से करेंट अफेयर्स। उनको अभी नहीं सूझेगा कि अभी हमें जो टाइम है, अभी लगभग 8-9 महीना अभी नहीं सूझेगा उनको। या बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम अगर मान लीजिए जून में दिया है प्रस्तावित, मान लीजिए मे भी नहीं भी हुआ, हो सकता है 2026 लास्ट जाए या 2027 में जाए, तो अभी आपको ही इस तरह से करके क्या करना है, टारगेट रखना है कि भाई मेरा जो जो एग्जाम अभी इंपॉर्टेंट्स है कि हमें इसमें सिलेक्शन हो सकता है, मे भी मतलब चांस है, उसको आपको करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग सब पर ध्यान देना है। और अभी के एग्जाम में आप देख रहे हैं मैथ में अगर मान लिया जाए कहीं भी पूछ रहा है, चाहे स्टेट लेवल मान लीजिए 30 मैथ पूछ दिया, बच्चे 30 में 30 सही कर रहे हैं, 29 सही कर रहे हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर 30 पूछ रहा है तो मतलब 30 में 30 सही कर रहा है, 29 सही कर रहा है, 28 सही कर रहा है। उसके बाद में अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में मान लीजिए 25 पूछ रहा है तो 25 में 25 सही कर रहा है, 24 सही कर रहा है, 23 सही कर रहा है। ये रेशियो आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जो बच्चा सिलेक्शन लेता है ना, इसको इतना करता है जो सिलेक्शन लेता है। बाकी तुम सोचोगे कि हम मैथ में 30 में से 20 बना के और 22 बना के सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। रीजनिंग में 30 में से हम 20-25 बना लेंगे, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। साइंस में 25 में से कहेगा कि हम 15-16-20 बना लेंगे, नहीं होगा। इतना जो डाटा लिखे है ना, इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती कम है, सीटें कम है। हाँ, सीट ज़्यादा रहेगा तो होगा, सीटें कम है। अभी आप देख रहे हैं चाहे स्टेट लेवल को हो चाहे सेंट्रल लेवल को, और बच्चे हर एक साल चाहे वो 10th क्लास का एग्जाम दे रहा, 11th का एग्जाम दे रहा, आप देख रहे हैं कि हर एक साल 40 लाख सिर्फ मान लीजिए कि यूपी से, लगभग 15-20 लाख बच्चा बिहार से हमेशा निकल रहा है। तो बच्चे तो बढ़ रहे हैं और सीट कहाँ निकलती है, तो 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से करके सीट ऑल इंडिया में निकल रहा है। आपको सोचना पड़ेगा इसको, तो हर हाल में जैसे भी कहीं से भी पढ़ करके आपको करना ही पड़ेंगे। जिस तरह से मैंने मैथ में लगभग 30 रहता है या 25 रहे, जो भी रहे 30 में रहेगा तो लगभग 27-28 करते हैं। रीजनिंग अभी देखिए ग्रुप डी में 30 में 30 सही किए हैं, बताइए। फिर साइंस रहता तो 25 में 22-23 सही हो जाता है। वैसा ही गलती होती है मे भी चांस करके। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत किया है, साइंस में भी मेहनत किया, मैथ पर 2 साल मेहनत किया, रीजनिंग पर भी किया, टेस्ट भी लगातार दिया, 3 सालों तक लगातार टेस्ट दिया, तब जा करके ये चीज़ें हैं, ठीक ना। और देखिए अगर हम बात करें अभी करंट अफेयर्स, जब हम गौरव सर के देख रहे थे तो एनसीईआरटी पर सर अभी आज एक वीडियो में बोले हैं कि जितना भी टॉपर्स रहते हैं वो सब बोल देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। और गौरव सर भी बोले, उनको लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, गौरव सर बोले हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। भाई आपकी बातों को लड़कन फॉलो करता है, ऐसा बात नहीं कि वो बताते हैं टॉपर लोग एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता। हम 9-10th क्लास का, 8 क्लास का एनसीईआरटी लगभग ना जाने कितने बार पढ़ा हूँ, तब जाकर के साइंस इतना क्लियर होता। तो भाई आपको फॉलो करते हैं उत्कर्ष क्लासेस वाले, हम भी फॉलो करते हैं, हम भी वीडियो आपका डेली देख रहे हैं अभी करंट अफेयर्स का। तो इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। बच्चे उस तरह से मजाक मान ली किसी भी वे में बोलें, या आप जिस फायदे में बोलें, बुक के हो सकता है एनसीईआरटी बच्चा पढ़े तो आपका बुक या लॉन्च वगैरह, ये जो भी मामला हो, तो इस तरह से करके नहीं बोलना चाहिए। आज ही वीडियो में बोले हो। तो अगर देखें हम आपको बात करें, सुनिएगा, सबसे पहले पढ़ने के तरीके अब सुनिए, ठीक ना। इससे इतना बच्चा सबको ही लाता है, लेकिन मेरिट में जो काम देता है, ये जो मेरिट आप दिखाई दे रहा है, ये जो मेरिट में काम देगा यही करेंट अफेयर्स ही काम देता है। अगर मान लीजिए 20 पूछ रहा है करेंट अफेयर्स या 10 पूछ रहा है, अगर मान लीजिए 5 कर लिए, इसमें 7-8 कर लिए, अगर इतना भी आप पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब आप सबसे ऊपर हैं, मतलब कि आगे है बच्चे से। और इतना होगा, ये ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैसे पढ़ना, क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले
आपको लगातार 2026 से अभी जनवरी से लेकर के मैं अभी फरवरी जो लास्ट होने वाला, एक भी वीडियो मैं गौरव सर का भी नहीं छोड़ा हूँ। और उसके बाद में एक छोटा छोटा चैनल 10-10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो लेकर के आते रहते हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ। जैसे बहुत सारे चैनल है, क्रैक एग्जाम है, रेबी स्टडी इक्यू है, बहुत सारे हैं। तो 2 चैनल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कितने चैनल को? 2 चैनल को। इस 2 चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं, कोई सा भी 2 चैनल को फॉलो करते हैं, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। स्पीड से देखनी है, 1.5 के स्पीड से देखनी है, आपको आदत बन जाएंगे फिर, ठीक ना? आदत बन जाएगा, लगातार दीजिएगा तो। और करेंट अफेयर्स लगातार के चीज़ ही हैं, 1 महीना 10 दिन में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? कहीं कमेंटबाजी करने से नहीं होंगे। बुक कौन सा? कोई सा भी आपको एक बुक लेना है, चाहे वह स्पीडी की बात हो, चाहे जो भी हो, चाहे ड्यूटेरिया हो, कोई भी आपको बुक है, एक आपको क्या लेना है? बुक लेना। किसी का भी लेना है तो एक लेना है आपको, ठीक ना? हमें नहीं कहता दोनों लेना। बुक कब लेना है? जैसे हम अभी बुक नहीं लिए हैं 2026 में, कब लेंगे? जब मई जून आएगा ना, तब लेंगे। क्योंकि 6 महीना का इधर हो जाएगा, फिर लास्ट में जाएंगे नवंबर दिसंबर में, तो उधर 6 महीना का, तो चीज़ें कवर हो जाती है। बार बार बुक नहीं लेनी है कि 2-2 महीना 1-1 महीना पर बुक ही मंगा रहे हैं, ठीक ना? हाँ, 1-2 महीने में बुक क्यों मंगाएंगे? जब वीडियो हम देख रहे हैं, वो बुक किस लिए मंगाया जाता है कि 6 महीना का कवर हो गया, फिर अपनी आंखों से देखेंगे तो और कवर हो जाएंगे। इस तरह से करके होता है, ठीक ना? कब से कब तक पढ़ना है? तो कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई सा भी हो, आपको 1 साल का कवर करना ही करना है। जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का दिसंबर 2026 में एग्जाम है, तो लेकर के जनवरी 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक चलेंगे। हाँ, जो घटना कुछ 25-24 में बहुत फेमस है, वो आपको भी पूछा जाता है, ठीक ना? तो ये आपको करना पड़ेगा इस तरह से करके, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होंगे। क्योंकि मेरिट में ये काफ़ी काम दे रहा है। अभी रेलवे ग्रुप डी में देखो ना भैया, मेरी मैथ, रीजनिंग, साइंस फुल में फुल अधिकतर बच्चे बनाए हैं, ठीक ना? 1-2 गलती होता मिस्टेक से तो अलग बात है, वही सिलेक्शन होता। और जो करंट अफेयर्स में चढ़ गया, उनका मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है, और वही उनका मेरिट भी लगेगा, क्योंकि सीट कम है। तो इस चीज़ों को समझो, करो। हम खुद बताइए, ड्यूटी कर करके, टाइम निकाल करके, लाइव भी आना, वीडियो अपलोड ऐप्स पर भी करना, सारा चीज़ करना, तब भी मैं लगातार वीडियो देखा हूँ। भाई गौरव सर का या मान लीजिए वीडियो देखना, कैसे देखते हैं? शुरू का 10 मिनट जो आपका गायत्री मंत्र से करता है, डेली आता है, उस चीज़ों को स्किप कर देते हैं। जो नया चीज़ है उसको देखते हैं। उस कितने मिनट का रहता है? लगभग 35 से 40-45 मिनट का होगा। 1.5 का स्पीड से देखेंगे 25 मिनट लगता है। और जिसका 12-15 मिनट का वीडियो है, 1.5 मिनट का देखेंगे 7-8 मिनट लगता है। तो ये 2 का कवर करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, ठीक ना? चाय पी रहे हैं तो 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो उसी समय देख लीजिए, मॉर्निंग में ही कवर हो जाएगा वो। और ये सब सारा का सारा काम मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, ठीक ना? या हमें तो टाइम कभी शाम को भी मिलता है, कभी दोपहर में, हमें कोई टाइम फिक्स नहीं मेरा है, ठीक ना? जब मेरा टाइम मिल गया तो हम कवर करते हैं उन चीज़ों को, और लगातार अभी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि मेरा बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हम भी देंगे, भले CGL 4 में हो या ना हो, ADO में हो ना हो, लेकिन हमें बिहार एसएससी में मुझे पता है कि उसमें होना तय है, ठीक ना? जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको भी सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आज करेंट अफेयर्स पर सिर्फ इस वीडियो है। बाकी अगर आप इतना करना चाहते हैं, मेहनत करिएगा, तो करेंट अफेयर्स में काफ़ी आपको दिक्कत नहीं होंगे, और एग्जाम में आप बना के आइएगा जितना चाहिए मेरिट के लिए। और इतना नहीं करिएगा, कहीं भी कमेंट करिए, कोई शॉर्टकट तरीका इसका नहीं है। कितनों मैराथन देख लीजिए, एग्जाम है 10 दिन पहले, कितनों मैराथन देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। वही उन्हीं का मैराथन काम देता है, लास्ट में उन्हीं को बुक समझ में आता है, जो लगातार करेंट अफेयर्स देखते आ रहे हैं। और ये कब तक करना है? जब तक आपका नौकरी नहीं हो जाए। हमें नहीं करे कि 1 साल कर लिए कहानी खत्म। जब तक नौकरी नहीं हो, 5 साल में हो, 6 साल में हो, लगातार काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आज करेंट अफेयर्स पर है, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, मेरे, ठीक ना? हाँ, अगर शुरुआती में आप नोट्स बनाते हैं, लिखते भी हैं 1.5-2-3 महीना तक, तब और बेटर है। 3-4 महीना तक तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगा। जैसे मान लें बिबलंडर वगैरह, ये सब लगातार है, फ्रेंच ओपन वगैरह लिखते हैं, या और कोई भी पुरस्कार वगैरह लिखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ से यहाँ पुरस्कार पूछता है, इस तरह से करके कॉपी में पलट के देखिएगा तो। लेकिन बाकी अगर 2-3 महीना नोट्स बना लिए, तो फिर आपको नहीं भी बनाइएगा तो आपको काम चल जाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से याद हो जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में बुक तो पढ़ना है ही है, आपको कोई ना कोई सा एक बुक तो पढ़ना ही है, ठीक ना? तो ये चीज़ें है। अगर इतना करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं आपकी इच्छा। इसमें आप कितनों लेके चलिए, इधर नहीं करिएगा। अगर करेंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, खास करके अभी रेलवे ग्रुप डी में, और अभी जो पैटर्न रेलवे ग्रुप डी का आगे भी वही रहेगा। चाहे वो NTPC में भी करंट अफेयर्स ले लीजिए, चाहे वो आपका फिर बिहार एसएससी में ले लीजिए, दरोगा में ले लीजिए, और बिहार का खास करके जो भी एग्जाम होता है उसमें करेंट अफेयर्स बहुत में इंपॉर्टेंट माहौल है, उसमें निभाता है, ठीक ना? जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का होगा तो कम से कम 15 को करंट अफेयर्स रहेंगे,
दरोगा का मैंने दिया लगभग 20 करंट 25 करंट अफेयर्स था, और वो वाले करंट अफेयर्स बनता है जब पढ़ा हुआ रहेगा। तो हम मैंने खुद दिया एग्जाम तो पता चला दरोगा में बनता है, उठपटांग ज़्यादा कुछ नहीं पूछता उसमें, ठीक ना। हाँ, कुछ सवाल 25 गो में से लगभग 8-9 ऐसे 10 रहेंगे जो उठपटांग रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न बनते भी हैं। तो चलिए, आपकी राय क्या है इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं कहीं से वीडियो देख करके तो बिल्कुल करिए, और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैंने देख रहा हूँ। लगातार से वो बच्चे वही करेंगे जिनका जॉब चाहिए, जिनका जॉब नहीं चाहिए वो भटकती आत्मा, उधर इधर भटकते रहेंगे, ठीक ना। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके क्यूरी है, मन में डाउट्स है, आप कमेंट करिए, उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और आपका ALP का रिजल्ट भी आंसर किया आएंगे। अभी देना था इसको 25 तारीख तक नहीं देने दिया, देखिए कब तक देता, लेकिन आ जाएंगे इधर, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।